तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी थ्योरी था वो हम देख चुके हैं ना। और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए थे। 4.1 का पहला क्वेश्चन चेक करने वाला था कि हाँ कौन क्वाड्रेटिक है कौन नहीं है। उसके बाद 4.2 में अगर हम गए थे तो वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन को। और 4.3 में जाएंगे अगर हम लोग तो वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है और बाय फार्मूला उसको सॉल्व करना था। अब जो बच गया है इसमें 12 ठो वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4.1 से। चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज आपका 4.1 हुआ। इसका दूसरा में है आपके पास 4 वर्ड प्रॉब्लम है। इसका पहला देखते हैं हम। याद रखिए कि अगर हम 3 में पढ़े थे वर्ड प्रॉब्लम तो वहाँ 2 वेरिएबल ले रहे थे क्योंकि चैप्टर का नाम ही था 2 वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मगर यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पढ़े थे जब भी हम लोग उसमें एक डाले थे ना, हम लोग एक्स डालेंगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर डालेंगे, वाई डालेंगे तो वाई और वाई स्क्वायर डालेंगे, मतलब एक ही वेरिएबल का काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल से काम करेंगे हम लोग। जिस तरह से कल ना हम लोग एगो बनाए थे क्वेश्चन सब एक लेकर के वैसे सॉल्व करना है अपने पास। आइए हम लोग देखते हैं कि हम थोड़ा सा क्या होता है ट्विस्ट हो जाता है हल्का सा, बस बाकी सब सेम सेम। अब इसमें क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जैसे ही रेक्टेंगल वाला बात आए तो उसका आपको लेंथ और ब्रेथ और एरिया और पेरीमीटर पता होना चाहिए। 4-5 बात है जो रेक्टेंगल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और जब जिसकी जरूरत पड़ेगा हम उसको निकाल लेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल हो, मतलब आमने सामने का साइड क्या हो भाई इक्वल हो, एंड ऑल एंगल्स क्या हो 90 डिग्री, ठीक ना। सभी एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं। एक साइड को हम लेंथ कहते हैं, एक साइड को हम ब्रेथ कहते हैं। इसकी 4 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहला एरिया, एरिया ऑलरेडी पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा पेरीमीटर, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और एक तो कभी कभार आपको मुलाकात करेगा, खासतौर पे 12th में तो 11th का था, 10th में तो मुलाकात नहीं करेगा, मगर आपको जब हायर क्लास रहेगा ना तो वहाँ पे आपको इसका डायगोनल भी पूछा जाता है, डायगोनल। अब ये क्या होता है आप किसी को आइडिया है? डायगोनल होता है कि किसी भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजा वाला में 4 साइड वाला में सामने और सामने को जो कोण होता है ना उसको अगर हम लोग एंगल इसको मिलाते हैं, ये लाइन का होता है डायगोनल। बताओ इसमें कितने डायगोनल बना सकते हैं हम लोग? एगो इसको बना सकते हैं ना हम लोग। हाँ तो इसकी जो लंबाई होगी ना यहाँ से यहाँ तक वो हम निकाल सकते हैं अपन। वो होता है रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया गया है। ये हमारा ट्रायंगल नहीं बन गया पाइथागोरस वाला। अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट। तो वही अपने पास 3 फार्मूला आपको किसी भी तरह याद रखना पड़ता है। आपको यहाँ पे जो काम आएगा वो एरिया वाला काम आएगा, कभी कभार पेरीमीटर वाला भी काम आएगा। आइए हम लोग अब सवाल पढ़ते हैं। कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 है, 528 मीटर स्क्वायर है। ये तो एक दे दिया अपने पास। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब एक अधिक है, 1 प्लस करेंगे हम लोग किसमें है भाई, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हम कहेंगे कि इससे मैं 5 साल या 10 साल बड़ा हूं, हाँ तो इसका एज मानेंगे एक्स, ओके। जिससे कंपेयर करेगा ना उसका हम मान लेंगे एक्स। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है ब्रेथ से, किसे ब्रेथ से, तो हम किसको मानेंगे एक्स, ब्रेथ का एक्स मानेंगे। हम लोग कहेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो नाम लिखा रहेगा वही जो का त्यों लिख देंगे हम लोग। इज एक्स मीटर। ये बात समझ में आई। अब उस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग कि ब्रेथ से क्या कंपेयर कर रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे एंड देन लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, ध्यान सुनना, कहता है एक अधिक है, एक अधिक है मतलब +1 होगा, किसमें ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसका ब्रेथ में हम ट्वाइस कर देंगे, ब्रेथ कितना माने बताओ, तो इसका ट्वाइस कर देंगे ना। तो ट्वाइस करने के बाद एक बढ़ा दिए, ये पूरा क्या हो गया हमारा लेंथ हो गया, क्या हो गया ये हमारा। बताओ ब्रेथ कितना है एक्स और लेंथ हम यहाँ लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास। अब यहाँ पर से हमारे पास क्वेश्चन जो फर्स्ट लाइन कह रहा था एरिया कह रहा है ना,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 528 दे रखा है ना। और ऑलरेडी बताया है फॉर्मूला एरिया का, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। तो लेंथ कितना है हमारे पास ये पूरा, तो हम क्या करेंगे 2x + 1 लेंथ हो गया, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ना, कितना x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू में 528। अब देखो सारा का सारा किस में है, x में है ना, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा हमारा। सॉल्व कीजिए, x से मल्टीप्लाई होगा ना, 2x प्लस में x से 1 मल्टीप्लाई, x हो गया, इसको घिस के इधर ले आएंगे हम, -528 इक्वल टू में क्या ये बना के नहीं बना क्वाड्रेटिक। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन, 3 रास्ते हैं, कोशिश करेंगे आप, अगर फैक्टराइजेशन से हो गया तो ठीक, नहीं तो तीसरा मेथड फार्मूला से ए बी सी निकालो, फिर डी निकालो, फिर फार्मूला में डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या हुआ, इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कह रहा है सिर्फ ये बना के छोड़ देने के लिए, इसमें कह रहा है तो यही हमारा आंसर हो गया, मगर आप साइड में जाके इसको सॉल्व करना भी सीख लीजिएगा, ओके, ताकि आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कैसे कैसे काम हो रहा है पहले पैटर्न समझ में आ रहा है। वहां हम 2 ले रहे थे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, किसको मानेंगे, एक वेरिएबल जिसे कंपेयर किया जाएगा उसी को मानेंगे। आगे बढ़ूं मैं अब, अब ध्यान सुनिएगा, फिर से यहाँ पे कह रहा है एक नया वर्ड आया इंटीजर। आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है, पता है भी तैयो हम बता देते हैं ताकि जो बच्चा नहीं समझ में आता है उसको समझ में आ जाए। इंटीजर हम पढ़े थे अपने पास रियल नंबर में ना, या नंबर सिस्टम में 9th क्लास में। इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सब नंबर आता है ना। अब इसमें कह रहा है खाली तुम्हारे पास क्या, पॉजिटिव इंटीजर, सुनते रहो, पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो और माइनस वाला तो होगा नहीं, तो होगा कौन हमारे पास, अगर हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये होगा, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अच्छा बताओ कि यहाँ पर ये 2 है, सुन रहो 2 है, इसके अगला वाला कौन है, कहीं भी पकड़ लेंगे हम, मान लेंगे ये बीच में यहाँ पे होगा ना 5-6 कहीं पे, तो अगर ये हम इसको पकड़े तो अगला वाला कौन हुआ 6, हमको पते नहीं कि हाँ पहले वाला कौन है उसके बाद वाला कौन है। अगर हम यहाँ मानेंगे x तो अगला वाला कितना होगा, x प्लस है, क्योंकि यहाँ पे जो रहे तब ना ये आया है, यहाँ पे एक जो है तब ना ये एक आया है, तो हमको पता ही नहीं, तो पहला इंटीजर मान लेंगे x, दूसरा कितना हो जाएगा, अरे बात समझ में आएगी। तो हम क्या करेंगे हमारे पास, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से दोबारा पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट मतलब होता है गुना करना ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये दोनों निकाल के बैठ गए हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हम, अब मल्टीप्लाई करने पे कितना कह रहा है वो, तो इक्वल टू में 306, हमारा खेल खत्म हो गया यहीं पे ना, सॉल्व कर लो कहानी खत्म, कितना रे प्लस एक्स, इसको इसके लिए आएंगे 306 इक्वल टू में 0 हो गया, बना के नहीं बना क्वाड्रेटिक। 2 क्वेश्चन बताए अभी, दोनों में तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा कैसे कैसे काम हो रहा है। चलिए सिर्फ बनाने के लिए करा था, मगर फिर भी आप लोग आंसर आपका अकॉर्डिंग टू बुक खत्म हो गए यहीं पे, मगर फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं, इसको सॉल्व करके तब छोड़िएगा। थर्ड में आते हैं, किस टाइप क्वेश्चन पढ़िए बने, एज वाला है, क्या वाला है, सेम कंडीशन वही वाला रहेगा, बस हम 2 वेरिएबल नहीं मानेंगे, हम एक ही मानेंगे, किसको मानेंगे जिसे कंपेयर किया जा रहा है। कह रहा है कि रोहन मदर, मतलब रोहन की माँ इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, रोहन से, किसका एज मानेंगे एक्स हम, रोहन का। लेट द रोहन्स एज इक्वल टू x ईयर्स ना, देन
मदर ऑफ, या रोहन्स मदर इज कितनी बड़ी है इसकी माँ से? तो क्या करेंगे हम लोग, इतना ईयर्स इसकी माँ का एज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ। ए फ्रॉम नाउ मतलब अभी से आगे, तो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो दोनों को 3 साल बाद लेके चलो पहले। रोहन अभी का कितना है, एक्स है ना, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, रोहन प्रेजेंट एज, ओके। और यहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग रोहन मदर प्रेजेंट एज। चलो ए दोनों दोनों को 3 साल बाद लेके चलो, तो रोहन कितने का हो जाएगा, x+3 का हो जाएगा, और उसकी माँ कितने की हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ देंगे ना, तो कितना का हो जाता, x प्लस कितना हो जाएगा 29। आज दोनों को गुना करके कह रहा है कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा, कैसे मालूम पड़ा कि हम गुना कर दिए हैं, प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना इसलिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर आराम से, मल्टीप्लाई करना तो आता है सबको। पहला वाला है दोनों, कितना कितना होगा बोल तो, x² प्लस में इससे दोनों करेंगे ना 29x, अब 3 से कर दोनों को, 3x प्लस में 29 दिया 87, 360। रे स्क्वायर वाला कहीं और नहीं है, यही रह गया, x वाला यहाँ भी और यहाँ भी, कितना हो जाएगा 31, 32 ना, ये अपने पास 87 यहाँ है, इधर घिस के लिया उधर -360, फटाफट हम घटा के बताओ कितना होता है सो, x² प्लस में 32x घटाएंगे तो 0 में से 7 गया, तो 10 में से 7 गया कितना हुआ 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 2 ना, माइनस में ही रहेगा, बराबर 0, कहानी खत्म। कोने में जाने की होता नहीं है, यहीं पे काम कर सकते हैं आप। तो ये आपका एक क्वेश्चन आना था, बन गया हमारा। एंड लास्ट वन, किस टाइप का क्वेश्चन है, डिस्टेंस और स्पीड वाला ना, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम, ओके। चलिए ये बात पता है पहले से। करा है ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड नहीं दे रखा है, ठीक ना, स्पीड को मान लेंगे हम ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में क्या लगाते हो, तो एक्स है क्या, किलोमीटर पर आवर, ओके। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब पहले जितना स्पीड था ना लेस कर देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा x-8 हो जाएगा। तब कह रहा है इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तब जाके ये जो दूरी तय करेगा ना 3 घंटा ज़्यादा लगेगा उसको। बता रहे तुम भी नॉर्मल हो ना, स्पीड कम कर देंगे, जाने में समय लगेगा ना, हमको समय बढ़ जाएगा अपने पास ऑलरेडी। तो पहले स्पीड इतना था, डिस्टेंस कितना है बताइए, पहले हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है कितना बोलो, 480 किलोमीटर, ओके। अब यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, बताइए नॉर्मली कि स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम ना, और यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड, यहाँ से टाइम निकालिएगा तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में डिस्टेंस, नीचे में क्या स्पीड ना, कितना है स्पीड x, इतना टाइम लगा मतलब इतना आवर लगा है, कब, जब हमारा स्पीड कितना था x था। अब दोबारा क्या कह रहा था, इसका स्पीड हम कम कर दे रहे हैं, अगेन इसका स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, अब कितना कम करने के लिए कह रहा था, 8 कम करने के लिए कह रहा है ना, तो 8 कम कर दिए, दूरी जाना उतना ही है ना, डिस्टेंस उतना ही है ना, जाना पड़ेगा रे, डिस्टेंस हमारा उतना ही है,
480 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला फिर वही होगा, ऊपर में डिस्टेंस और नीचे में क्या, स्पीड, एक्स माइनस इतना आवर लगा। अगर स्पीड इतना था तो समय इतना लग रहा है, स्पीड कम कर दिए तो समय इतना लग रहा है। अब इस दोनों में कंपेयर करने के लिए कह रहा है, वो बताया हुआ है ई समय ज्यादा है कि ई समय ज्यादा है, बताओ। ऊपर वाला ज्यादा है कि नीचे वाला है? ज्यादा नीचा वाला ने स्पीड कम कर दिए तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। अब कितना ज्यादा हो जा रहा है, 3 घंटा। कितना? अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे, दोनों को बराबर करना चाहेंगे, तो आपको पता है ना कि जोड़ना हो चाहे मल्टीप्लाई करना हो, किसमें करते हैं, छोटका में कि बड़का में? छोटा वाला में। तो ये दोनों समय में छोटा समय कौन है? आप ऊपर वाला ना। जब नीचा वाला बड़का समय है तो ऊपर वाला क्या हुआ? इस समय में अगर 3 घंटा हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर कर लेगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इस समय में हम 3 घंटा जोड़ दिए, इसके बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा था मगर समझेंगे। एक शिफ्ट ये हुआ, अगला शिफ्ट ये हुआ, आज दोनों में कंपेयर कर रहा है, कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व करना है, अब बनाना है क्वाड्रेटिक। कैसे करेंगे? तो हम इसको उठा कर ले आते हैं इधर, इसको कर देते हैं उधर। तो 480 बटे कितना, एक्स कितना, 480 बटे में एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना, -3। एलसीएम ले सकते हैं अपन, सुन रहो, कितना हुआ, एक्स और एक्स माइनस 8। जब ये मल्टीप्लाई करके आता है एलसीएम, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसमें और इसमें आपको 480 कॉमन दिख रहा है ना, सुन रहो। तो 480 पहले से कॉमन निकाल लेते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पर क्या बचता, एक और एक बचता ना। इसको यहाँ से एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, एक्स माइनस 8 माइनस, यहाँ एक बचल है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, एक्स। इधर कितना है बताओ, -3 है। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ मर रहा है, कौन? इससे मर गया, ये 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, एक बार में काटे इसको, 3 और 3 से काटेंगे, 16 3 48, एक जोड़ लगा दिए। बताइए यहाँ पर कितना बचा हमारे पास ब्रैकेट में, बाहर में 160, ब्रैकेट में कितना बचा हुआ है, -8। इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, इधर कितना बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है ना। इस माइनस से इस माइनस को उड़ा सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इतना गुना में 1 करेंगे, सेम टू सेम रह जाएगा। नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, तो 160 गुना, इसको पहले गुना कर लेते हैं, जितना आएगा उसको फिर 1 से गुना कर देंगे हम लोग। बोलिए कितना होगा, इसको गुना करना है इससे, एगो जीरो को मुट्ठी में पहले रख लो, 8 से गुना कर दो 16 से, तो 16 का पारा 8 बार बराबर, 16 8 128, इसलिए कहते पारा याद कर लो। अब मुट्ठी में रहे जीरो ना, डाल दो यहाँ पे। अब इसको उठा इधर कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 बराबर में 0, ये हमारा बन। तो इस वाले में डिस्टेंस और स्पीड वाला में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खास तौर पे तब जब टाइम का कंपेयर करना शुरू कर दे। इसमें आप स्टार ही लगाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम का कंपेयर करते मात्र क्या होता है, इंसान का दिमाग ना थोड़ा थरथरा जाता है, क्योंकि हम टाइम निकाले हैं तब जाके हम कैसे हुआ रहे, डिस्टेंस फिर स्पीड फिर निकला फिर यहाँ किए, तब जाके दोनों में कंपेयर कर तब लिखे। ये था आपका 4.1 का 4 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ना। इसमें सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना था, मगर आप सॉल्व करेंगे आगे करने के बाद भी। आइए चलते हैं 4.2 का वर्ड प्रॉब्लम। जिनके पास बुक है सुनते रहेंगे ध्यान से, जिनके पास बुक है वो बुक खोलेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, वो कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। आप किताब के इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 1 में चलो, एग्जाम्पल 1 में चलेंगे, मतलब पेज नंबर 39।
अरे चैप्टर के स्टार्टिंग में मिला। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन VVI है। चलिए अब बारी बारी से चलते हैं हम लोग। 2 में कह रहा है कि कहाँ गए, पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में गए। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मार्बल मतलब रे गोली, गोली जो खेलते हैं हम लोग सो, कंचा जिसको बोलते हैं, हाँ। तो रे जॉन और जीवंती के पास मिला है कितना गोली है, 45 गो। अच्छा मान लो, सुनो, अगर हम दोनों को मिला के 45 गोली है मेरे पास, हम दोनों को मिला के, अगर मेरे पास 20 गोली है तो इसके पास कितना होगा, 25 होगा। अगर मेरे पास 10 है, इसके पास कितना होगा, कैसे निकाल रहे हो, इसके पास 45 घटा रहे हो ना, जितना मेरे पास है सो। अब हम बोल रहे हैं मेरे पास X गोली है, तो इसके पास कितना होगा, 45 माइनस X ना। अरे होगा कि नहीं होगा। चलो तो पहले वही मानेंगे हम, लेट पहले हम मान लेते हैं जॉन हैज X मार्बल्स, देन जीवंती हैज कितना हो जाएगा बोल तो, 45 माइनस X मार्बल्स। ये समझ में आ गया हमको। आगे लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम, दोनों मतलब कौन कौन, जॉन और जीवंती, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 गोली हरा लिया है, मतलब खो गया है उसका 5-5 गोली। तो बताओ रे, इसके पास X था तो 5 को खो गया, मतलब कितना, X माइनस 5 ना। इसके पास 45 माइनस X था, -5 और कर देंगे, कितना बच जाएगा, 40 माइनस नहीं बचेगा। अब ये दोनों खो गया है, अब कह रहा है अब इस दोनों को गुणा करेंगे तो 124 होगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना कह रहा है वो, 124। यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व भी करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे कैसे बोलते हो, x से मल्टीप्लाई करो, पहले कितना हो गया, माइनस में x², इसे गुना करेंगे -200, प्लस में 5x, इसको इसके इधर लिया तो -124, उधर क्या बच गया, 0। पहले इसको लिखेंगे, x वाला कई जगह है, यहाँ और यहाँ ना, तो प्लस 45x, और इसको इसको मिलाएंगे तो कितना हो गया, माइनस में 324 बराबर में 0। हमको x² किसी भी हाल में प्लस में चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो क्या क्या होगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना कितना हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन मतलब चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45x, ये कितना हो जाएगा 324, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो 0 रहेगा ना, ये बन गया क्वाड्रेटिक। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं या तो फैक्टराइजेशन से या फिर आप फार्मूला से। फिलहाल तो इस एक्सरसाइज में 4.2 में फैक्टराइजेशन से करने के लिए कह रहा है, तो उसी से गिरिएगा, आगे बन जाएगा। आइए इसका दूसरा, उसी एग्जाम्पल में से भागना नहीं है, अभी वहीं पर रहना है। एक कॉटेज इंडस्ट्री, एगो फैक्ट्री है, ठीक ना, प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। सुनते रहो ध्यान से, सुना रहे हैं कहानी, ध्यान सुनेगा सो। कहता है रे एगो फैक्ट्री है जो कुछ ना कुछ खिलौना बनाता है एक दिन में, कितना बनाता है पता नहीं। अब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉयज, एगो खिलौना का जो दाम है वो कह रहा है कितना है, was found to be 55 minus the number of toys produces in a day। ध्यान सुनो, अंग्रेजी का थोड़ा लाइन होता है, समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, हाँ बस उसको तोड़ के बताते हैं। क्वेश्चन कहा कि एगो फैक्ट्री में कुछ ना कुछ खिलौना बनता है, कुछ ना कुछ बनता है, तो हम मान लेते हैं X को बनता होगा, तो पहले मान लेते हैं लेट द, जो लाइन लिखा हुआ है उसी से लिखेंगे आप, लेट द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस, ऐसे रहेगा, प्रोड्यूसेस टॉयज कितना X, ठीक। अब कह रहा है कि इसका प्राइस जो कह रहा है ना,
प्राइस ऑफ वन टॉय, ये कितना है ध्यान सुनिएगा। एक और खिलौना का कितना दाम है, कह रहा है कि जितना एक दिन में बनता है ना खिलौना, उसमें से 55 माइनस कर देंगे तो एक खिलौना का दाम हो जाएगा। एक दिन में कितना खिलौना बनता है, इसमें से कितना कम करने के लिए कह रहा है, किसका दाम हो गया, एक वो खिलौना का दाम हो गया, ये कितना रुपया हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि किसी एक दिन की बात है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, कहता है कि पूरे खिलौना का दाम कितना हुआ 750 रुपया। अच्छा बताओ, तुम एगो खिलौना बना रहे हो, 10 खिलौना बना रहे हो, एगो खिलौना का दाम 5 रुपया है, तो 10 खिलौना दाम कितना होगा, क्या किए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किए ना, तो खिलौना इतना खिलौना बनाए हैं, एगो का दाम इतने रुपया है, ये दोनों गुना करेंगे तब ना हमारा पूरा दाम आएगा। तो हमारे पास यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ ट्वाइस दिया हुआ है 750 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे गुना कर देंगे ना हम लोग, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा x माइनस 55 हो गया, यही हमारा कितना है 750। सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, आगे बढ़ जाएंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 55x, इसको खींच के धर लिया इक्वल टू क्या हो गया, इसके आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग बाय फैक्टराइजेशन। देखो तुम यहाँ पे 75 है ना, तो तुम 50 और 25 गुना करो, तो यहाँ तुम्हारा आएगा कितना, 50 25 में हो जाएगा, नहीं होगा, इसको तोड़ोगे तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। जैसे तुम्हारे पास इसको तोड़ने जाएंगे तो 0 पहले हटा देना, उसके हिसाब से तोड़ोगे तो तुम्हारा ये फैक्टराइजेशन में तुम्हारा काम कर जाएगा। इसके आगे आप फैक्टराइजेशन से ट्राई मारिएगा, नहीं बना तो उसके लिए फिर मैं हूँ। बताओ सेम कहानी उसी तरह है कि नहीं, कि पहले हम गली से घर जाना सीखे, अब हम तुमको गली तक छोड़ रहे हैं, तुम लोग घर खुद जाओगे। ये हमारा ये अभी 4.2 का दूसरा का बना है ना क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बोला था एग्जाम्पल में जाइए, एग्जाम्पल में वहाँ 2 क्वेश्चन था, दोनों को हम यहाँ पे काम तमाम कर दिए। अब चलेंगे हम लोग वापस एक्सरसाइज में, वही 4.2 का एक्सरसाइज में एगो कहानी खत्म हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा उसका, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आसानी हो जाएगा। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स, पता है 2 नंबर को बताओ, हुज सम, जिसको जोड़ने पे कितना हो रहा है 27, वही कहानी जो अभी समझाए थे अभी कंचा वाला ना। 2 नंबर जो कितना हो रहा है 27 हो रहा है ना, एगो नंबर अगर 10 है दूसरा कितना होगा कि नहीं होगा, एगो अगर 20 है दूसरा कितना होगा, निकाल कैसे रहे हो, अगर एगो x है दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स ना, वही ना होगा। क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर, दोनों मिलाए कितना हो रहा है 27 ना, तो 27 में से घटा देंगे तब दूसरा आ जाएगा। रे मेरे पास 10 रुपया था, दोनों मिला के 27 है, तो कितना आएगा दूसरा वाला 17 आएगा ना, मगर 17 कैसे आया है, 27 माइनस ये किया है ना हम लोग, अगर यहाँ पे हम 20 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 7 आएगा ना, कैसे 27 माइनस ये करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे x रखेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, यहाँ पर से 27 माइनस में x, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या वो समझ, कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182, अब दोनों को गुना कर देंगे कितना ले देंगे 182, x गुना में 27 माइनस एक्स इक्वल टू में 182, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर ना, कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर में 0, मगर आपको कंडीशन क्या रहना चाहिए, स्क्वायर वाला जो है प्लस में होना चाहिए, फिलहाल किसमें है माइनस में है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये फिर किसमें हो जाएगा प्लस में, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम्हारा बन गया क्वाड्रेटिक, इससे आगे आप आराम से बढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन में आते हैं। हम स्लो मोशन में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुमको गौर सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फिर आ गया रे कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला। अगर एगो एक्स दूसरा कितना होगा x+1, रहे थे ना अभी हमरे। एगो एक्स है दूसरा कितना होगा x+1, तो दूगो है अपने पास। तो हम पहले मान लेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना x, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने के लिए कह रहा है। इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और जोड़ दिए कितना होगा वो 182। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग कैसे। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, तो बोल कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 182 को भी इधरे लिया, 182 बराबर में 0। बताओ ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये कितना अपने पास 2x का 2x, बोलिए कितना हो जाएगा -181 बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, कहानी हमारा तमाम हो जाएगा। आइए चौथा हो गया, पांचवा में चलते हैं। पांचवा बताइए, सुनते रहेंगे ध्यान से। कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आइए कुछ देर पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको राइट कहते हैं शॉर्टकट में, कह रहे राइट कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम उसमें पढ़े हुए ट्रिगोनोमेट्री में। क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें तुम्हारे पास तीनों साइड का अलग अलग नाम सब है ना। अगर हम यहाँ लगा देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का एक और नाम है एल्टीट्यूड, याद रहेगा, जो कि इसमें मेंशन किए हुआ है। करा द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो कंपेयर किसे करा, बेस है ना, तो हम बेस मान लेंगे x। ये कह रहा है इससे 7 कम है, तो ये कितना हो जाएगा x-6 होगा नहीं होगा। अब इसी बात को यहाँ लिख देना है। सुनते रहो, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना माने हम लोग x मीटर, देन एल्टीट्यूड जो नाम लिखा हुआ है वही लिखेंगे। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना कर दिए बताओ, 7 कम है ना। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द हाइपोटेनस इज कितना, तो ये कितना है बताओ 13। अब इस तीनों में रिलेशन होता है ना पाइथागोरस के हिसाब से, क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ना अपने पास बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या होता है हमारे पास कि बेस का स्क्वायर, सुनते रहेंगे ध्यान से, प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है बताइए x, x का स्क्वायर, ये कितना है x-7 तो उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करके नहीं हो जाएगा आगे काम, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया पांचवा क्वेश्चन। इसका छठा वाला में चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा कहानी लंबा है तो पहले समझेंगे फिर काम हो जाएगा। ये ऐसा वाला क्वेश्चन कुछ देर पहले अभी हम बनाए हैं, एग्जाम्पल वाला। देखो कॉटेज इंडस्ट्री है, कहता है प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, हाँ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, एक सामान है जो एक दिन में करता है। वहाँ क्या बना रहा था बताओ, खिलौना बना रहा था। यहाँ पे जो नाम लिखा है वही लिखेंगे, एक आर्टिकल बना रहा है। कहता है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे। वही वाला सिस्टम है पूरा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज खाली बदला हुआ है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस इन ए डे, एक डे में कितना रे मानते हैं x गो आर्टिकल प्रोड्यूस किया है। अब इसका एगो का प्राइस कह रहा है कॉस्ट,
देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू, ये वाली बात ध्यान सुनना पड़ेगा। कह रहा है कि 3 ज्यादा है मगर कब, उसको 2 से गुना करेंगे तब। तो कितना कितना, पहले 2 से गुना कर दिए, अब 3 ज्यादा करना है तो प्लस की माइनस प्लस, ये हो गया दाम, ये हो गया नंबर, ये दोनों गुना करेंगे तब ना पूरा आएगा प्राइस अपना। यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना प्राइस दिया हुआ बताओ, 90 रुपया। कितना दिया हुआ है, तो क्या हुआ अपने पास x गुना में 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना 90। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, कहानी खत्म कर देंगे। तो ये आपका 4 पॉइंट कहाँ तक हुआ बताओ, 4.2 तक हुआ। इसके आगे आपके पास 4.3 में थोड़ा सा पूछा हुआ है, कंडीशन वाला सब। तो 4.2 तक जितना काम करवाए हैं उतना फोकस करेंगे, अब 4.3 पर हम लोग बाद में देखेंगे। 4.2 तक का जितना अभी बना हमारा वर्ड प्रॉब्लम, उसको ध्यान से जितना भी करवाए हैं पहले सॉल्व कर लेना, दोबारा से अपने से पढ़ना, अपने से बनाने का प्रयास करना। क्लियर, चलिए पॉज करो उसको।